हेलो एंड नमस्ते जी। स्वागत है आप लोगों का एक बार दोबारा से मेरे इस चैनल में निशा व्लॉग्स में। और मैं हूँ निशा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जो डेली मॉर्निंग है वो अच्छी से बीत रही हो। तो जो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज का वीडियो मेरा 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। उठी तो मैं 6 बजे थी, बट काम करते करते मैं भूल ही गई मेरे को वीडियो भी स्टार्ट करना था। और ऐसे कई बार मेरे से ना दिमाग से निकल ही जाता है। तो आज सैटरडे है, दोनों बच्चों की छुट्टी है लास्ट वर्किंग डे की। और जिस दिन छुट्टी होती है तो मेरे काम तो लेट होने ही होने हैं। और जब लेट होते हैं काम तो फिर आप लोगों को पता ही है कि काम लेट हो जाते हैं तो एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी टेंशन का कारण काम लेट नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि काम एक लेट हो गया ना घर का तो समझ लो पूरा जो रूटीन है ना एक औरत का वो पूरा बिगड़ जाता है। जो उसके रेस्ट करने का टाइम होता है ना वो भी काम में निकल जाता है। तो अभी जैसे 10 बज रहे हैं और अभी मैं बताना भूल गई मैं मेरा काम क्यों लेट हुआ कि मैं चली गई थी शॉप पे। और शॉप पे जाने की वजह से ना क्या होता है, मेरा बहुत बार काम जैसे नीचे 1 डेढ़ घंटा मुझे लग जाता है। तो मेरा वो जो सुबह मॉर्निंग का जो मेरा फालतू का टाइम होता है मैं इधर उधर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, बैल्कनी साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। तो ये सारे काम मेरे मतलब लेट हो गए थे। तो अभी बस आने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े ही धोए हैं। नहीं, सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी क्योंकि मैं बिना चाय पिए ही नीचे काम पे नीचे चली गई थी। और फिर आके ऊपर का काम समेटा है, चाय बनाई, बच्चों को भी दी, हस्बैंड जी को भी दिया नाश्ता वगैरह। और उन दोनों को उठा दिया है क्योंकि वो लोग उठेंगे तो तभी मेरा काम होगा। और आप मेरे किचन की हालत देख सकते हैं। और सुबह के टाइम किचन जो होता है पूरा ऐसा हो जाता है भाई कि मैं बता नहीं सकती। सारी चीज़ें इधर उधर, ये मैंने थोड़े से कपड़े बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे आते ही। और आप लोग सोच रहे होंगे ये इतने बर्तन कैसे हो रहे हैं। तो मैं बताऊंगी, मैंने यहाँ कढ़ी बनाई थी और कढ़ी बनाई और वो क्या होता है कि आप कई बार आप अपने हाथों से ही इतना नुकसान करके बैठ जाते हैं। आज 3 बार मेरी कढ़ी बह गई। पहले मैंने कढ़ाई में बनाई तो कढ़ाई में से निकल गई, फिर मैंने कढ़ाई से भगोने में डाली पलटी तो भगोने में से भी निकल गई। और क्या हो रहा है, जैसे मेरी गैस ख़राब हो रही है ना तो वो बिल्कुल कम वाली मीडियम हो ही नहीं पाती, वो तेज़ पे रहती है अब बिल्कुल ही सिम हो जाती है। और वो बीच पे रखने के चक्कर में ना, गैस को मीडियम करने के चक्कर में वो सारी फ्लो होके सारी गैस पे स्प्रेड हो गई। और अब 3 बार मैंने गैस साफ़ कर ली और आज इतना दिल मेरा दुखी हो रहा था। एक तो आप जब कभी लेट हो जाओ ना, लेट होने के बाद जब आपके काम फैल जाते हैं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 बार तो, एक बार दूध बॉयल हो गया था। सबसे पहले मैंने गैस वैस पोंछ के कढ़ी बनाने रख दी थी और दूध बॉयल होने रखा था। तो सबसे पहले तो निकला था दूध ही, दूध भी सारा गैस पे फैल गया। और फिर उसके बाद जो है कढ़ी बह गई। तो आज इतना नुकसान हो गया दोनों तरफ से, आधी से ज़्यादा मेरी तो कढ़ी भी बह गई और दूध भी काफ़ी सारा निकल गया था। और फिर तीसरा ये क्या हुआ कि फिर मैंने जैसे गरम गरम भगोना हटा के मैंने गैस को क्लीन करा ना तो मेरा हाथ भी बर्नर से लग के जल गया। तो कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि खुद ही अपने आप को पछताना हो रहा था कि शायद मैं खड़े होकर ही अगर ये सारे काम कर लेती ना तो इतना काम फैलता नहीं। और वही होता है कि खड़े होकर अगर मैं बनाने लगती तो मेरे और जो काम थे ना वो फिर लेट हो जाते। तो इसी वजह से आज सारे कामों का मेरा तो बस पूछो ही मत, आज इतना काम फैल गया। तो कभी कभी जब काम फैल जाता है ना तो भाई बहुत खुंदक आती है, क्योंकि जब काम लेट होता है या फैल जाता है तो एक डबल जो जो काम हमें एक बार में करना था वो 2-3 बार में हो गया समझ लो। 2 बार मैंने 3 बार गैस क्लीन करी और तीसरी बार तो भगवान से यही बोला, भगवान अब ना बहे इस गैस पे से कड़ी। तो बस अभी जब गैस की क्लीनिंग हो गई इसके बाद मैं आई हूँ कि बर्तन वगैरह ये जो इतने सारे हो गए थे। फिर बच्चों के लिए नाश्ते में मैंने मैक्रोनी बनाई, वो उसके भी बर्तन हो गए। तो ये नाश्ते वगैरह के इतने सारे ढेर बर्तन हो गए थे। तो अभी फटाफट से पहले सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है कि जैसे सारे बर्तन ना मेहनत से साफ़ करने वाले थे। चाहे चाय की फ्राई थी, चाहे दूध का भगोना था, चाहे मैंने कढ़ाई में से कढ़ी को मैंने भगोने में करा। फिर क्या होता है कि भगोने में करने के बाद कढ़ाई मेरी ना लोहे की जल रही थी। परसों जैसे वो बनाए थे पूड़ियाँ बनी थी ना लोहे की कढ़ाई में, साफ़ करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी इतना टाइम है नहीं कि मैं उसको साफ़ करूँ, उसको मैं खाली टाइम में बैठ के क्लीन करूँगी। तो इसलिए अभी तो उल्टी सीधी साफ़ करके ना मैं जैसे नॉर्मल सारे बर्तन स्टील के वॉश होते हैं ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि अभी मेरा ना बहुत सारा काम रह रहा था, झाड़ू पोछा रह रहा है पूरे घर का, कपड़े तो धुले हैं और सारे रूम वगैरह की क्लीनिंग डस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ था समझ लो आप लोग। तो अभी पहले मैं यही सोच रही थी कि सारी चीज़ों को पहले किचन से ही ख़त्म करूँगी काम,
सबसे पहले किचन में जो भी बर्तन हो रहे थे सबको वॉश करा, टैप वगैरह धो ली, और किचन का ये जो छोटा सा वाइपर है इसको भी थोड़ा सा वॉश कर लिया, सारी चीज़ें सिंक वगैरह धोने के बाद। और सब बर्तनों को पहले जल्दी से ना मैं क्लीन कर लेती हूँ, धो लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं अपना किचन जो है दोबारा से एक बार वॉश करूँगी अच्छे से साबुन के जूने से, क्योंकि कड़ी भी गिर गई, दूध भी गिर गई, अब फिर ना पूरा चिकना चिकना सा हो रहा था शेल्फ, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अभी इसके बाद मैं पूरा किचन जो है अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से ना ये जो बर्तन मैंने धोए हैं सारे के सारे, और जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ उसके बाद जब लगाती हूँ तो जो भी कोई ड्रॉर या कैबिनेट ख़राब हो रही होती है ना, सारे बर्तन उथल पुथल हुए हुए होते हैं, तो सबको पहले तो एक अच्छे से डायरेक्शन में रख दो। जो भी कोई ख़राब हो रहे हैं तो उनको सही लाइन से लगा के सारे बर्तनों को अच्छे से रख देती हूँ। तो अब रखे हुए भी फिर अच्छे लगते हैं जब आप एक लाइन से सारी चीज़ों को आप रखोगे। तो अभी इधर जो मैंने गैस वगैरह क्लीन करनी थी वो भी मेरा काम हो चुका है, पूरा गैस मैंने साबुन से साफ़ करा था। फिर ये वाली बारी आती है इधर के जो काउंटर है इसको क्लीन करने की, ओवन के पास वाले, इस पे भी सारे में थोड़ा सा गंद हो रहा था, चावल वगैरह जैसे निकाले थे। और काफ़ी टाइम हम लोग रात को भी जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो यहीं इसी पे ही रख कर खाना खाते हैं, यहीं पे कुर्सी चेयर ले आते हैं और यहीं बैठ के खा लेते हैं। तो ये वाली चेयर इसलिए गंदी हो जाती है। और अभी सारा जो ये गेट वगैरह है, सारा किचन का सब चीज़ एकदम चकाचक साफ़ कर लिया है। तो अब फाइनली बारी जो है वो है पूरे किचन को अपना सर्फ से साफ़ करने की। और उससे पहले मैंने आज कढ़ी चावल बनाए थे, तो कढ़ी चावल के लिए मैं पकोड़े थोड़े से उतार लेती हूँ। और जल्दी जल्दी से पकौड़े उतारने के चक्कर में ना हाथ में ना जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ज़रा बहुत भी ऐसे गर्मी का टाइम है ना, तो हल्का बहुत भी अगर हाथ कहीं जल जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर कोई जला हो तो उसको पता ही होगा, वैसे लाइफ में को सभी थोड़ा बहुत जलते हैं। तो इधर अभी तेल थोड़ा सा गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं सारे ये कैबिनेट बाहर से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन में खड़ी हूँ तो अभी जब जो मेरे को टाइम मिल रहा है तो उस टाइम को मैं अपने और काम करके कंप्लीट कर लेती हूँ। कि खाली खड़े होने से तो ये बढ़िया है कि अपने जो किचन के जो क्लीनिंग वाले काम हैं वो हम सारे ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा जो काम था वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, इसीलिए अब जैसे पकोड़े वगैरह हो जाएंगे ना तो मैंने चावल भी साथ के साथ बनने रख दिए थे, क्योंकि बच्चों को कब भूख लग जाए। तो इससे तो अच्छा है मैं अगर काम में लगी हुई हूँ तो बच्चों को खाना वगैरह सब रेडी होगा, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, उनको वैसे भी भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं खाने वगैरह का ना सारा काम कंप्लीट करके
तब मैं घर के जो सफाई है उसमें लगूंगी। अच्छा, डुगू से मैंने थोड़ा सा काम करवा लिया था आज। जो सीढ़ियाँ हैं ना मेरे मेन डोर की, तो मैंने सीढ़ियाँ साफ़ करवा ली थी और मेरी हालत आज इतनी ख़राब हो गई, क्योंकि 2 बार तो जैसे 2-3 बार गैस क्लीन करी थी, आधी से ज़्यादा कड़ी तो मेरे सूट के ऊपर ही गिर गई थी। तो अभी ना मैं पहले किचन का और घर का काम ख़त्म करके फिर मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद बिल्कुल एक रिलैक्स मिलता है। दोबारा से 2 बार नहाना हो जाता है मेरा पूरा। गर्मियों में पूरा सीज़न मतलब 2 बार नहाना, सर्दियों में तो फिर भी मैं 1 बार ही नहाती हूँ, बट ठंड में तो बिल्कुल भी मेरे से ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता, मगर गर्मियों में 2 क्या 3 बार भी नहा लिया जाता है। तो अभी किचन का जो पूरा क्लीनिंग का काम था वो ख़त्म था। अब था सिर्फ पोछा लगाने का काम, तो बस फटाफट से पूरे हॉल में मैं पोछे का काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक मैं पूरे हॉल में और मेन डोर पे दोबारा से पोछा लगाई थी, वैसे मेन डोर पे डुगू ने लगा दिया था, बट एक बार अपने आप से लगाओ तो ज़्यादा एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो बस इसी वजह से मैं पूरा, जब भी फाइनल टच में जब पोछा लगाती हूँ तो पूरा गेट वगैरह से ना दोबारा से लगा कर आती हूँ। क्योंकि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, जब तक मैं खुद से काम नहीं करती ना, चाहे मैं बच्चों से जितना मर्जी करवा लूँ, मगर एक बार मैं सारी चीज़ देख कर आऊँगी कि हाँ कहाँ कैसा कैसा बच्चों ने क्लीनिंग करी है। क्योंकि बच्चे तो ऐसी उल्टी सीधी करते हैं, और अपने हिसाब से चीज़ें करो तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो चलिए अब कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक लिए टाटा एंड बाय बाय।